हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि योंगसो डिसाइड करता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा। रात में फेंगशिंग और योंगसो दोनों ही कश्मकश में होते हैं और फेंगशिंग यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर योंगसो ने उसे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं, और योंगसो सोच रहा होता है कि क्यों फेंगशिंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग मन बना लेती है और वो डिसाइड करती है कि आज कुछ भी हो जाए वो सब कुछ क्लियर करके रहेगी। और सबसे पहले वो कोंगसुआ से बात करती है क्योंकि वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है। एक्चुअली में कोंगसुआ को जब से पता चला है कि फेंगशिंग और मिस्टर लूमिंग डेट कर रहे हैं तब से वो उसे इग्नोर कर रही है, जिस पर फेंगशिंग उसे कन्फ्रंट करती है और उसे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जिस पे कोंगसुआ चिढ़कर फेंगशिंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और मिस्टर लूमिंग के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, जिस पे फेंगशिंग उसे बताती है कि वो मेरे अच्छे फ्रेंड है। तो कोंगसुआ उसे पूछती है कि तो आखिर तुमने अपने फ्रेंड की पार्टी में मिस्टर लूमिंग को अपने साथ क्यों लेके गई थी और सबको उन्हें एज अ बॉयफ्रेंड क्यों इंट्रोड्यूस करा रही थी। ये सुनकर फेंगशिंग कंफ्यूज होती है और कोंगसुआ से पूछती है कि आखिर ये बात उसे कैसे पता है। तो कोंगसुआ बताती है कि मुझे तुम्हारी क्लासमेट से ये सब कुछ पता चला, जो कि हमारी क्लाइंट भी है। ये सब सुनने के बाद फेंगशिंग उसे सॉरी कहती है, पर कोंगसुआ उससे अभी भी नाराज होती है और उसे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि एक मैन और वुमेन कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। जिस पे फेंगशिंग कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्या तुम और चुआंग भी फ्रेंड नहीं हो। जिस पे कोंगसुआ चिल्ला के कहती है कि मेरी तरफ से तो फ्रेंडशिप ही है, पर चुआंग मुझे पसंद करता है, और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वीन भी होती है जो कि रूम से बाहर निकलती है, और यही वो लड़की होती है जो कि चुआंग को पसंद करती है। और कोंगसुआ की बात सुनने के बाद वो काफी सैड फील करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग तैयार होकर बॉल नाइट में पहुंचती है, और यहाँ पे मिस्टर लूमिंग भी होते हैं जो कि मिनमिन को सपोर्ट करने आते हैं। और फेंगशिंग को वहाँ देखकर वो उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो उसके कॉल से इग्नोर क्यों कर रही है। जिस पे फेंगशिंग कुछ नहीं कहती है और फिर डायरेक्टली उनसे पूछती है कि आप किसी को पसंद करते हो, क्या आप मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो। जिस पे मिस्टर लूमिंग शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। तो फेंगशिंग उनसे कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिसे आप पसंद करते हो, और जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो इन चीजों से काफी बिट्रेड फील करती है और उनसे कहती है कि चाहे जो भी कुछ था आपको अपनी फीलिंग्स मुझे बता देनी चाहिए थी, आपको इस तरीके से मेरे फ्रेंड या तो फिर लव गुरु बनने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे फेंगशिंग कहती है कि शायद मेरी ही पूरी गलती है क्योंकि मुझे ही सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि योंगसो फेंगशिंग को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है और फेंगशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जिसके बाद वो स्टेज में जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो वहाँ कहता है कि यहाँ पे कोई मौजूद है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अगर इन फ्यूचर हम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। और वो यहाँ पे सभी को बताता है कि मैं उस लड़की को काफी समय से डेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर दूँ। ये सब कहने के बाद वो फेंगशिंग को स्टेज पे आने के लिए कहता है, पर फेंगशिंग अपने स्पॉट पे फ्रीज हो जाती है और फिर तुरंत ही वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर योंगसो उसके पीछे भागता हुआ आता है और बाहर आके उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या था, और उसे वापस अंदर ले जाने की कोशिश करता है, पर फेंगशिंग नहीं जाती है। जिसके बाद योंगसो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने मुझसे 3 महीने मांगे थे और 3 महीने के लिए सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, और जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम अनाउंस क्यों नहीं कर सकते। जिस पे फेंगशिंग मना करती है तो योंगसो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं जा रही हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी ये बात सुन के फेंगशिंग अपसेट हो जाती है और डायरेक्टली उससे कह देती है ठीक है तो हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के योंगसो काफी हर्ट फील करता है और फेंगशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे बॉल में मेरे साथ आई ही नहीं थी, तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे ब्रेकअप करने आई थी। जिस पे फेंगशिंग उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर अब ऐसा हो रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर योंगसो इमोशनल होकर कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एज डिफरेंस है और मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ इसलिए ना, और क्योंकि तुम्हें शर्म आती है मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने में, इसलिए तुम किसी और को लेके जाती हो अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में। जिसमें फेंगशिंग उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उससे कहती है कि एज डिफरेंस का भी हमारे ब्रेकअप से कोई लेना देना नहीं है, और उससे कहती है कि बस अब मैं ये नहीं चाहती। ये सुन के योंगसो नाराज होती है और उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है हाँ, और उससे कहता है कि अगर इन सब चीजों का सोल्यूशन सिर्फ शादी है तो मैं शादी करने भी तैयार हूँ। पर फेंगशिंग यहाँ पे शादी के लिए भी मना कर देती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। जिसपे योंगसो चिल्ला के कहता है कि तो तुम सिर्फ मुझसे ब्रेकअप चाहती हूँ, क्योंकि असल बात तो ये है कि तुम्हें कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी कौन है, वो मेरी एक्स है या क्या है, और ना ही तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता था कि मेरे फ्रेंड तुम्हें मेट समझ रहे हैं। तुम तो बस मुझे 3 महीने डेट करना चाहती थी बस। जिस पर फेंगशिंग कहती है कि ये सच नहीं है, मैं भले ही तुम्हें अभी बुरी लग रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारा वेट नहीं किया। मैंने वेट किया कि आखिर तुम खुद आके मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है और मेन तुम्हारी कौन है, पर तुम खुद चुप रहे और ये बात मुझसे छुपाना चाहते थे। जिस पे योंगसो कहता है कि मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। जिस पर फेंगशिंग कहती है कि क्या ये बात इम्पोर्टेंट नहीं थी कि तुम अब्रॉड जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, क्या तुमने ये मुझे बताना जरूरी नहीं समझा।
ये सुन के योंगसो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि फैंगशिंग को ये बात पता है। पर फिर उसके पूछने पे वो चिल्ला के कहता है क्योंकि मैं नहीं जा रहा था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुन के फैंगशिंग चुप हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो। जिसपे योंगसो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं गया, क्योंकि अगर तुम यहाँ हो तो मैं कहीं और कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। ये सुन के फैंगशिंग नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कुछ ऐसा करने के लिए, और इस चीज से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, तो ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। जिसपे योंगसो कहता है कि मैंने सब कुछ सोचने के बाद ही डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर मैं अब्रॉड चला गया तुम्हें यहाँ पे छोड़कर, तो बाद में मुझे पता चलेगा कि तुमने अपनी गुड फ्रेंड से शादी कर ली है और मुझे इस बारे में कुछ बताना जरूरी तक नहीं समझोगी। उसकी ये बात सुनकर फैंगशिंग उसे चिल्लाकर चुप होने कहती है। जिसपे योंगसो कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या मेरी बात बुरी लग रही है क्योंकि मैं तुम्हें 2 टाइमर कह रहा हूँ, और क्योंकि ये बात सच भी है कि तुमने एक साथ 2 बंदों को फंसाया है। उसकी ये बात सुनकर फैंगशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चांटा जड़ देती है और उसे कहती है कि तुम इकलौते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ, और उसकी बातों से वो काफी हर्ट फील करती है। पर योंगसो काफी हर्ट फील करता है और उसे लगता है कि फैंगशिंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, और वो उसे लगता है कि उसने कभी उसे अपने फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूड ही नहीं किया, और शुरू से ही उनकी रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं था। और क्योंकि दोनों ही इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो फैंगशिंग डिसाइड करती है कि उन्हें अलग ही हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद योंगसो चला जाता है और फैंगशिंग भी काफी हर्ट फील करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी फैंगशिंग को पीछे से कोई टच करके रोकता है और फैंगशिंग को लगता है कि वो योंगसो है, पर असलियत में वो मिस्टर लूमिंग होते हैं, और उन्हें देखकर फैंगशिंग ब्रोक होकर बुरी तरीके से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मिन मिन योंगसो को पार्क में रोता हुआ पाती है और वो प्रोफेसर योंग को कॉल करके इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर योंगसो को घर ड्रॉप करते हैं। और फिर जब योंगसो जागता है तो उसे याद आता है कि कैसे जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भागते हुए फैंगशिंग को मनाने के लिए गया था, पर वहाँ पे फैंगशिंग को मिस्टर लूमिंग के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और फिर वो वहाँ से लौट जाता है। यहाँ पे दोनों ही हार्ट ब्रोकन होते हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। वो एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे होते हैं। अगली सुबह फैंगशिंग के डैड उसे जगाने के लिए जाते हैं, पर वो नहीं जागती है, जिसके बाद फैंगशिंग के मॉम डैड को चिंता होती है और वो यांग से कहते हैं कि उसकी बहन ऐसा बिहेव कर रही है। पर तभी मॉम यांग के घर पर मिन मिन को देखती है और उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो यांग पे चिल्लाने लगती हैं कि अब वो यंग गर्ल्स को भी डेट करने लगा है, और इसी चीज को लेकर वो यांग के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती हैं। बल्कि यांग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उनकी बात नहीं सुनती है। वहीं दूसरी ओर में योंगसो को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड होता है और उसे हर जगह फैंगशिंग दिखाई दे रही होती है। वो उसके बारे में सोच कर उसे और भी ज्यादा मिस करने लगता है। तभी मे येन अपनी डॉटर के साथ वहाँ पे आती है और वो योंगसो का ख्याल रखती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग को फैंगशिंग के रूम से योंगसो का लिखा हुआ लेटर मिलता है और वो इसे पढ़कर समझ जाता है कि ये दोनों डेट कर रहे थे, और इस बात पे गुस्से में वो उसके घर पहुंच जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उसे दूसरा पंच भी वहाँ पे मारने वाला होता है, पर मेन को वहाँ पे देखकर रुक जाता है, और मेन के जाने के बाद वो योंगसो पे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी सिस्टर को डेट कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। जिसपे योंगसो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी सिस्टर झूठी है, उसने मुझे 3 महीने डेट करके मुझे डंप कर दिया और अब उसका भाई मुझसे बदला लेने आया है और मुझे मारने आया है। और योंगसो चिल्ला के कहता है कि उसकी पूरी फैमिली मुझे बुली करती है और मैं सिर्फ झेलता रहता हूँ। जिसके बाद योंगसो को फ्रस्ट्रेट देखकर यांग शांत हो जाता है, पर योंगसो को देखकर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।